अप्रैल 2025 की बात है। एक महिला जब अपने घर से बाजार के लिए जाती है और बहुत जल्द घर वापस आ जाती है, तभी जैसे वह अपने घर में प्रवेश करती है उसको एक अलग किस्म की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो वह महिला जा करके कमरे के पास ठहर जाती है और सुनने का प्रयास करती है और देखने का प्रयास करती है, लेकिन कमरे का जो दरवाज़ा था वह बंद था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तब वह महिला खिड़की के माध्यम से देखने का प्रयास करती है और जब अंदर देखती है तो अंदर का नज़ारा देखने के बाद वह महिला बिल्कुल सन्न हो जाती है, क्योंकि अंदर उसका पति, जिसकी उम्र 60 साल है, वह नग्न अवस्था में है और उसकी जो सगी भतीजी है वह है, दोनों नग्न अवस्था में है, आपस में संबंध बना रहे होते हैं। जैसे ही इतना दृश्य वह महिला देखती है तो उसके पांव तले से जमीन खिसक जाती है। वह कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर करे तो करे क्या। वह बगल वाले रूम में चली जाती है और वहीं सोफे पर बैठ जाती है और उन दोनों के बाहर निकलने का इंतजार करने लगती है। जब वह दोनों अपना संबंध बना के संतुष्ट हो जाते हैं, तब वह बाहर आते हैं। वो उस महिला के पास, तो वह महिला उसका भरपूर विरोध करती है और कहती है कि तुम किसी भी हालात में मेरा घर छोड़ करके चली जाओ। लेकिन जो वह लड़की थी वह बहुत ही हठी किस्म की थी। वह कहती है कि मैं किसी भी कीमत पे यहाँ से नहीं जा सकती। वह महिला तुरंत अपने मायके जाती है और मायके जाने के बाद अपने भाई से कहती है कि भैया किसी भी कीमत पर अपनी लड़की की शादी कर दो। जब वह महिला पूरी दास्तान बताती है, दास्तान बताने के बाद उसका जो लड़की का पिता होता है वह बेचारा बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि समाज के लोक लज्जा के मारे वह लगातार एक दिन प्रयास करने लगता है एक लड़के का, और 1 महीने के लगातार प्रयास के बाद वह एक लड़के को शादी के लिए राजी करता है। दोस्तों, शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद यहीं शादी के बीच जब वरमाला पहनाया जाता है तो वह लड़की जो है वह एक प्रण ले लेती है कि मैं किसी भी कीमत पर इसकी हत्या करने के बाद ही अपने प्रेमी, यानी कि जो रिश्ते में उसका फूफा लगता है, उसके साथ रहूंगी। वहीं से एक ऐसी कत्ल की इमारत लिखी जाती है कि जिस इमारत को सुनने के बाद, कत्ल की कहानी सुनने के बाद हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर आजकल की महिलाओं को, आजकल के समय में ऐसा क्या हो गया है जैसे कि बसा बसाया घर कोई महिला अपना तोड़ देती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना, यह घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला पड़ता है औरंगाबाद की यह सच्ची घटना है। दोस्तों, बात कर रहा हूं 23 जून की, जहां पर एक लड़का है वह बनारस के लिए जाता है। उसकी पत्नी जो है उसका नाम है नेहा, और नेहा अपने पति से बेहद प्रेम करती है दिखावे के लिए, और कहती है कि मुझे कुछ मिठाई ला दीजिए, मेरा मन मिठाई खाने को बहुत कर रहा है। लेकिन वह पत्नी की बात को समझ नहीं पाता। बाजार जाता है तो वहाँ पर पहले से एक ऐसा प्लान बनाया जाता है कि उसके कत्ल के इंतजार में 2 शूटर पहले से खड़े रहते हैं, लेकिन स्टेशन के पास काफ़ी संख्या में भीड़ बल होता है, इस नाते वहाँ पर उसकी हत्या नहीं हो पाती। लेकिन वह वापस चला आता है। लेकिन 23 जून को जब वह बनारस जाता है और बनारस से आते समय वह अपनी माँ को फ़ोन करता है कि माँ, मुझे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगी, इस नाते तुम गांव से किसी लड़के को भेज दो स्टेशन पर। जब माँ इतनी बात सुनती है और कहती है कि हाँ, मेरा बेटा परेशान हो जाएगा रात के समय में, इस नाते माँ गांव के ही 2 लड़के, जिसका नाम होता है सोनू और अनूप, दोनों को भेजती है कि मेरा बेटा जो रांची बनारस इंटरसिटी गाड़ी आ रही है उसी से घर वापस आ रहा है। इधर सोनू और अनूप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और वहाँ से जो लड़का है प्रियांशु को रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद वापस आते हैं। लेकिन रास्ते में तभी एक गाड़ी ओवरटेक करती है। गाड़ी उनके बगल में बिल्कुल आ जाती है और नमस्ते करती है और कहते हैं कि भैया, हमें देवगांव बीघा एक गांव पड़ता है, हमें वहीं पर जाना है, क्या आप उसका पता हमें बता सकते हैं। तब ये इधर जो अनूप था और उसका दोस्त सोनू और प्रियांशु या कहते हैं भैया, हमारे पास से कुछ ही दूरी पर है, लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है, आप साथ में चलते चलिए, हम अभी आपको वहीं से रास्ता बता देंगे। इधर जैसे ही गाड़ी रुकती है तभी दोनों जो बाइक सवार होते हैं शूटर, वह तुरंत प्रियांशु के ऊपर लगभग 8 गोलियां चला देते हैं। दोस्तों, गोलियों की तड़तड़ाहट सुनने के बाद सोनू और अनूप जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और वह जो शूटर थे हत्या करके निकल जाते हैं। तभी गोलियों की तड़तड़ाहट सुनने के बाद लोग, आस पड़ोस के लोग जुटते हैं और वहीं पर एक नवीन नगर में एक मगध
मल्टी सिटी हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर ले जा करके प्रियांशु को भर्ती कराया जाता है। जो सोनू और अनूप होते हैं कहते हैं कि सर किसी भी प्रकार से हमारे भैया को बचा लीजिए। और हम लोगों से एक व्यक्ति जो बाइक पर सवार थे 2 लोग, वह हमसे रास्ता पूछते हैं, रास्ता बताने के बहाने हमारी गाड़ी रुकाते हैं और जब हमको रास्ता बताते हैं तभी वह ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हमारे भाई की हत्या कर देते हैं। जैसे ही डॉक्टर साहब नब्ज टटोलते हैं तो देखते हैं कि इधर तो प्रियांशु जो था वह मर गया था। तब कहते हैं कि यह तो मर चुका है, लेकिन तभी कोई पुलिस की टीम को फ़ोन कर देता है। जो नगर सिटी के SHO साहब हैं मृत्युंजय कुमार उपाध्याय, तुरंत आते हैं अपने दल बल के साथ और बॉडी को अपने कब्जे में ले लेते हैं और दोनों लड़कों सोनू और अनूप को भी हिरासत में लेकर के पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि आखिर जब 8 गोलियां लगी तो तुम्हें कोई गोली क्यों नहीं लगी। इधर जब पूछताछ करते हैं तो जो सोनू और अनूप होते हैं वह बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि सर हमारा इस घटना से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इनकी माँ ने हमें प्रियांशु को लेने के लिए स्टेशन पर भेजा हुआ था और हमारा इससे किसी भी प्रकार का कोई लिंक नहीं है। दोनों लड़कों से काफ़ी पूछताछ की जा रही थी, लेकिन वह अपने एक ही बयान पर अटल खड़े हुए थे। फॉरेंसिक टीम आती है, जांच पड़ताल करती है, डॉग स्क्वाड आते हैं, लेकिन किसी को कोई सुराग नहीं लगता। तभी दोस्तों पुलिस के एक दिमाग में एक सुझाव आता है, क्यों ना प्रियांशु का कॉल डिटेल निकाला जाए। जैसे उसकी सीढ़ियाँ निकाली जाती है तो उसके फ़ोन पर उस दिन, घटना के दिन, उसकी पत्नी के लगभग 50 फ़ोन आए हुए थे। जैसे उसकी पत्नी नेहा सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपने पति से इतनी कौन सी महत्वपूर्ण बातें करने लगी। तब वह बताते हैं कि ये पति पत्नी का नॉर्मल मामला है, मैं चाहे जो भी बातें करूं आपसे इससे कोई लेना देना नहीं। पुलिस के पास क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं था, इस नाते पुलिस से नेहा को गिरफ्तार नहीं कर पाती। लेकिन जैसे ही CDR के माध्यम से वह पूछताछ करने लगती है तब नेहा टूट जाती है और सटीक जवाब नहीं दे पाती। दोस्तों 2 जुलाई 2025 को जब गुंजा का फ़ोन निकाला जाता है, उसका लोकेशन निकाला जाता है, तभी पता लगता है कि गुंजा अपने पति की जितनी भी लोकेशन होती थी पूछ करके किसी को शेयर कर रही थी। अब जब गुंजा को हिरासत में लेकर के पुलिस पूछताछ करती है तब गुंजा टूट जाती है और बताती है कि दरअसल आज से लगभग 12 साल पूर्व मैं अपने फूफा के घर पर गई हुई थी और मेरे फूफा जो बस के एक बहुत बड़े कारोबारी हैं, उनसे मेरी आंखें चार हो जाती है। मैं उनके प्रेम में पड़ जाती हूं और हम दोनों संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। यह सिलसिला लगभग 15 वर्षों तक चलता रहा, लेकिन घर के किसी भी सदस्य को इसकी भनक तक नहीं लगती, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं अक्सर उनके घरों में इस तरीके की जो बातें होती हैं वह अक्सर होटल में होती हैं। लेकिन उस दिन, जिस दिन की यह बात है, उस दिन उसकी जो फुआ थी वह बोली थी कि मैं जा रही हूँ मार्केट और 2 से 3 घंटे बाद वापस आऊँगी। इस नाते जो नवीन सिंह थे वह और उसकी जो भतीजी थी यानी कि साले की लड़की नेहा सिंह, दोनों आश्वस्त हो जाते हैं कि अब तो बुआ 3 घंटे के लिए वापस नहीं आ सकती। इस नाते वो दोनों फिर से रंगरलियां मनाना चालू कर देते हैं। इधर पुलिस की टीम नेहा से सारे कबूलनामा कबूल करवा लेती है और वो 2 हिस्ट्री शूटर थे उनको भी गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जब हम आपकी कहानी सुना रहे हैं दोस्तों, अभी तक वो जो फूफा हैं वह गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी रिश्ते आते थे उस नेहा के लिए वह फूफा तुड़वा देता था। एक निर्दोष पति प्रियांशु जो कि अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता था, वह बेचारा निर्दोष ही मारा जाता है। और ना जाने कितनी घटनाएं आजकल होती रही हैं, जैसा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों आपके साथ भी ऐसी कोई अप्रिय घटना ना घटने पाए, इस नाते आप हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।